passive traders, hope you are doing well. So guys, आज है 24th ऑफ दिसंबर वेडनेसडे एंड हम वीडियो बना रहे हैं कल के लिए 25th ऑफ दिसंबर थर्सडे। ठीक है, अब आप देख सकते हो आज निफ्टी 50 ने जो हाई बनाया हुआ है वो है 26,236, लो है 26,123 एंड ये बंद हुई है 26,142 के लेवल पे। we can say that it is closing at a very flat level। ठीक है, सिर्फ 35 पॉइंट्स जो है ये माइनस में बंद हुई है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने आज जो ये शुरू हुई है 24, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 26,141 के लेवल से शुरू होके और ये देखो ऊपर गई है, फिर वापस ये नीचे की ओर आई है, राइट। तो अब देखना ये है कि कल हमारी मार्केट का मोमेंटम किस साइड रहता है और वो कहाँ जाती है, कौन से ट्रेड्स पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन में हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और अब ये देखना है कि अगर कल हमारी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करती है तो वी विल गो विद द ट्रेड ऑफ पुट साइड, अदरवाइज वी विल गो विद द ट्रेड ऑफ कॉल साइड्स। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है जो कि पूरी ट्रेड के बारे में डिस्कस करके फिर हम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कल जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। आज एक्सपायरी के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन था। अब जो एक्सपायरी है वो सीधा 30th ऑफ दिसंबर को है। मैंने प्रीमियम वगैरह नहीं देखे बट एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्सपायरी के बाद जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी एक्सपायरी के जस्ट अगले दिन जो भी ट्रेड करता है वो प्लीज छोटे लॉट साइज से करे अगर वो बिगनर है तो। अगर उन्हें एक्सपीरियंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो नो वरी, बट आई थिंक एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो मैं ट्रेड आपको बताना चाहूंगी वो होगा मैं एक और रेजिस्टेंस लेवल आज ड्रॉ करना चाहूंगी और वो होगा 26,178 के लेवल पे। ठीक है, और अब मैं ये बताना चाहूंगी कि अब हमें सबसे पहले जाना है पुट की साइड की ट्रेड्स की ओर। ठीक है, और वो पुट होगी, पहली पुट जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो होगी 26,100 की पुट जिसकी एक्सपायरी है 30th ऑफ दिसंबर को। मैं इसमें बता दूं आपको, इसने हाई बनाया हुआ है 74, लो है 39 और बंद हुई है 55 के लेवल पे। और मैंने कल ये बताया था इसमें कि हमें 75 स्टॉप लॉस रखना है, 80 होगा हमारा 85 एंट्री, 85 92 99 होंगे हमारे टारगेट्स। ठीक है, अब मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 65। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होगा 72 और ये स्टॉप लॉस मैं हटा रही हूँ यहाँ से। और फिर आगे के जो टारगेट्स होंगे वो होगा 80 एंड 85। ठीक है, 95 वाले पे एक बार हम उसे क्रॉस कर देंगे। एक स्टॉप लॉस बताना चाहूंगी अब इसमें मैं, और वो स्टॉप लॉस होगा हमारा एट द लेवल ऑफ 59। ठीक है, नेक्स्ट पुट पे चलते हैं। नेक्स्ट पुट होगी हमारी 26,050 की पुट और इस पुट में आप देख सकते हो इसने हाई बनाया हुआ है 58, लो है 28 एंड बंद हुई है 40 के लेवल पे। तो मैं बता दूं हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ यहाँ 50 के लेवल पे हमें इसमें एंट्री लेनी है। हमारा पहला टारगेट होगा 55, हमारा दूसरा टारगेट होगा 60 एंड हमारा तीसरा टारगेट होगा 64। ठीक है, एक मिनट, 63, ओके। और फिर अब जो अगला अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो फिर हम 70 के लेवल का वेट करेंगे। अगर 70 पे एंट्री मिलती है तो 66 फिर होगा स्टॉप लॉस, और अगर किसी को 50 पे एंट्री मिलती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा एट द लेवल ऑफ 44। ठीक है, ये हो गई दूसरी पुट। अब चलते हैं तीसरी पुट। तीसरी पुट होगी 26,000 की। ठीक है, तो अपन 26,000 की पुट पे चलते हैं और इस पुट में आप देख सकते हो इसने हाई बनाया हुआ है 44, लो है 21 एंड बंद हुई है 28 के लेवल पे। ठीक है, तो मैं इसकी जो एंट्री है वो आपको रेकमेंड करना चाहूंगी एट द लेवल ऑफ मैं इसकी एंट्री रेकमेंड करना चाहूंगी आपको एट द लेवल ऑफ 35। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइस वो होगा 42। ठीक है,
एक मिनट। और उससे 35 पे एंट्री होगी, 44 अगला टारगेट। ठीक है, उससे अगला टारगेट होगा हमारा 50, और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 58। एक स्टॉप लॉस बताना चाहूंगी इसमें, और स्टॉप लॉस होगा एट द लेवल ऑफ 31। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो, इसने जो हाई बना, और सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया है, एक्चुअली क्या है, लैपटॉप में चार्जर कम है, तो एक मिनट गाइज, मुझे अपना लैपटॉप चार्जर लगाने दो, वरना फिर से पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, राइट। बस एक सेकेंड। तो ये हो गई 26,000 की पुट, जिसमें मैंने एंट्री बताई है 35 के लेवल पे। 44 होगा हमारा पहला टारगेट, 50 एंड 58 दूसरे टारगेट्स। उसके बाद 31 होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो ये हो गए हमारे सारे पुट की साइड के ट्रेड्स। अब अपन चलते हैं कॉल के साइड की सारी ट्रेड्स की और। तो पहली कॉल जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी वो होगी 26,150 की कॉल। 150 की कॉल। और आप देख सकते हो आज ये कॉल काफी ज्यादा नीचे आई है, तो मैं बता दूं, अब हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 114, सॉरी 112 के लेवल पे हमें एंट्री लेनी है। हमारा पहला टारगेट होगा 125, हमारा दूसरा टारगेट होगा 135, एंड हमारा तीसरा टारगेट होगा 144, और एक स्टॉप लॉस होगा, वो होगा एट द लेवल ऑफ 106। ठीक है, उसके बाद जब 144 का लेवल मिल जाएगा तो हम वेट करेंगे सीधा 160 वाले लेवल का। अगर 160 पे एंट्री मिलती है तो 154 वाला हम रखेंगे अब हमारा स्टॉप लॉस, और बाकी सारे होंगे हमारे टारगेट्स। 186 वाला टारगेट नहीं होगा, हमारा टारगेट सिर्फ होगा 178 वाला। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉल होगी हमारी 26,200 की कॉल। 26,200 की कॉल। इसमें आप देख सकते हो, इसने हाई बनाया हुआ है 136, लो है 65, एंड बंद हुई है 72 के लेवल पे। तो इसमें हमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 87, और हमारा पहला टारगेट होगा 100 एंड सॉरी हमारा पहला टारगेट होगा 97, दूसरा टारगेट होगा 105, एंड तीसरा टारगेट होगा एट द लेवल ऑफ 116। ठीक है, एक स्टॉप लॉस की ओर चलते हैं, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 81 का लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। नेक्स्ट कॉल होगी हमारी 26,250 की कॉल। और इस कॉल में आप देख सकते हो, हाई है 105, लो है 46। ठीक है, अब मैं बता दूं, हमें इसमें एंट्री लेनी है एट द लेवल ऑफ 66। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 75, हमारा दूसरा टारगेट होगा 82, एंड हमारा तीसरा टारगेट होगा 90। एक स्टॉप लॉस बताना चाहूंगी मैं, एंड वो स्टॉप लॉस होगा एट द लेवल ऑफ 61। तो ये हो गए हमारे सारे निफ्टी फिफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, उसके सारे ट्रेड्स, कॉल की साइड के ट्रेड्स, पुट की साइड के ट्रेड्स, उनके सारे एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस। अब जो एक मेन बात करनी थी वो ये थी कि मेरे पास मेरी जो कल की प्रीवियस वीडियो थी, जो आज के लिए मैंने बनाई, उस पे मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था। ठीक है, और उस कमेंट में एक सर हैं, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी एक यूट्यूब चैनल है उनका। मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानती, मैंने बस उनका कमेंट पढ़ा, तो मैं उनकी जस्ट एज अ हेल्प करना चाहती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। तो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि मैं आपकी वीडियो 1 मंथ से देखता हूँ, मैं भी डेली मार्केट करता हूँ, 70% मेरे फेवर में भी है रहता है, पर मेरी एंट्री गलत हो जाती है। तो मतलब इन सबको एंट्री नहीं पता है कि कहाँ करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं सीधा एंट्री ऐसे समझाना चाहूँ वो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं हाँ एक हेल्प ये कर सकती हूँ कि सबसे पहले तो देखो, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं फिर से रिपीट करी हूँ, अभी तक मैं बोल भी चुकी हूँ एक बार। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इसमें। दूसरा ये कि हमें डिसिप्लिन के साथ करना है ट्रेड, और ग्रीडनेस के साथ नहीं करना है, और फोकस के साथ ट्रेड करना है, ये सब। ठीक है, उसके अलावा एक जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो ये है
कि अगर आप कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हो, फॉर सपोज हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं मेरी हर एक वीडियो में आप देखोगे मैंने हमेशा ट्रेंड लाइन का यूज किया है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। तो अगर जैसे मैं ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी यूज करती हूँ, तो अब मुझे उसी पे ही रहना है। मुझे कंसिस्टेंसी के साथ एक ही स्ट्रेटेजी का यूज करना है। कभी मैं ट्रेंड लाइन यूज करूं, कभी मैं RAS यूज करूं, कभी मैं फिबोनाची यूज करूं, दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ही स्ट्रेटेजी पे रहना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अब बहुत बार ऐसा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी भी रहती है, ट्रेड्स जो होते हैं लोग उनमें ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फिर बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, फोमो होता है। यानी वो डिसिप्लिन भूल जाते हैं, ग्रीडनेस के साथ ट्रेड करते हैं, और ग्रीडनेस के साथ ट्रेड किया मतलब आप मार्केट को मार्केट की तरह नहीं, गैम्बलिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो, यानी एक जुए की तरह, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मेरी अकॉर्डिंग टू माय ओन सजेशन, ठीक है, माय ओपिनियन, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो तो उससे सिर्फ सीखो सबसे पहले। उसमें मैं तो देखो यही रेकमेंड करती हूँ कि उसमें आप पैसा मत लेकर बैठो, सिर्फ उसे सीखो, ऑब्जर्व करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो कि हाँ मुझे अपनी सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे प्रिडिक्शन चेक करनी है, ठीक है, प्रिडिक्शन चेक करनी है, और साथ ही साथ ये बैठना है, ऑब्जर्व करना है मार्केट को, ठीक है। लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी, कहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप बिना पैसे लगाए सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। वो जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो क्रिएट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा रहेगा कि ठीक है प्रिडिक्शन सही भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं हुआ है, इसलिए। तो धीरे धीरे सबसे पहले ये कंसिस्टेंसी रखो कि 3 महीने बिना पैसे के सेटअप पे बैठना है, उसे ऑब्जर्व करना है, राइट। अगले 3 महीने पूरे क्या कहते हैं, 15 दिन में पूरे, मान लो स्टॉक मार्केट 28 दिन नहीं, 28 दिन तो नहीं, शायद 20 दिन ही चलता है आई थिंक, हाँ। तो 20 दिन में यानी 1 महीने में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, ठीक है, एक ट्रेड लेना है और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है। अगले 3 महीने ये कंसिस्टेंसी रखो। उससे अगला 3 महीने क्या कंसिस्टेंसी रखना है, फिर से पहले वाली पे आना है। कौन सी वाली पे, कि अब 3 महीना कोई ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करना है। तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने आप को कितना रोक पाते हो, ठीक है, अपना पैसा लगाने से या ना लगाने से। और फिर धीरे 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 अगर तुमने ये 3 चीजें फॉलो कर ली, 9 महीने ये, यानी 3 महीने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं, सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व, उसके अगले 3 महीने सिर्फ पूरे महीने में सिर्फ एक लॉट से एक बार ट्रेड करना है, फिर उससे अगले 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ वापस से ऐसे ही बैठना है, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ डेली बेसिस पे मार्केट ऑब्जर्व करना है। फिर देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रह पाता है, ठीक है। सो यही थी आज का जो भी मैं आपको बताना चाहती थी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।